नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है चलो और सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो से जस्ट पहले वीडियो नंबर 55 जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी वो रेफरेंसिंग फॉर्मूलाज में जो रेफरेंस यूज़ किए जाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि फॉर्मूले में डॉलर का साइन आता है, इसका क्या रेलेवेंस है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सब इस एक तरह से ये मान के चलिए कि ये फॉर्मूले का फंडामेंटल है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूलेस की क्लासेस में हम लोग बढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, ये मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो बिना किसी देरी करे आगे आने वाली वीडियोस को देखने से पहले मैं ऊपर वीडियो के आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जाइए सबसे पहले आप इस वीडियो को कवर कीजिए। इस वीडियो में जो भी समझाया हुआ है कोशिश कीजिए उसको समझने की, और उसके बाद ही किसी आगे की क्लास पे आप बढ़िए। चलिए जल्दी से आज के टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और क्या खास है आज की इस वीडियो में, और आगे आने वाली 1 से 2 वीडियो तक पहुंचते पहुंचते आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्यों आज की इस वीडियो में हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ही डिस्कस किया। बाकी अदर फॉर्मूलेज भी तो हैं। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मैच फंक्शन के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, स्टार्टिंग में मे भी आपको लग सकता है कि सर ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको हम क्यों सीखने वाले हैं। तो ये दोस्तों इसका जवाब आपको आगे चलते चलते मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जल्दी से करंट टॉपिक पर जंप करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैच फंक्शन को सीखने वाले हैं। मैच फंक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको सीखने वाले हैं। जल्दी से आपको पिक्टोरियल मेथड से मैं आपको जल्दी से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या रेलिवेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जल्दी से हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैच फॉर्मूले से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड वीडियो के एंड होने पर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। चलिए सबसे पहले मैच जब फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है ये दिस इज लुकअप वैल्यू। आप ढूंढ क्या रहे हो, ठीक है। तो आप लेट्स सपोज मुझे इस नाम को इस पर्टिकुलर रेंज में ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू में मैं उस नाम को सर्च करूंगा। आप डायरेक्टली इस नाम को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जबकि नंबर्स को आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो इस किसी का रेफरेंस, किसी भी जिसको आप ढूंढ रहे हो उसका रेफरेंस दे लीजिए, उसको टाइप कर लीजिए, बात आपकी एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसको आप ढूंढ रहे हो उसका रेफरेंस देने के बाद आपको लगाना है कोमा, ताकि आप नेक्स्ट पैरामीटर पे जाओ। लुकअप एरे, ये आपसे पूछेगा कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो, लेट्स सपोज इस केस में हमें ट्रॉक्सेल को ढूंढना है, और ट्रॉक्सेल किस जो आपका बैकअप डेटाबेस है या मास्टर डेटाबेस है, वो मास्टर डेटा में कौन सा वो पर्टिकुलर कॉलम है जिसके अंदर ये ट्रॉक्सेल है, आपको उस रेंज को लुकअप एरे में देना है या लुकअप रेंज में देना है। लेट्स सपोज आपने पूरा वो पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट कर दी कि जहाँ से लेकर के जहाँ तक आपके वो पर्टिकुलर नाम आते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, मैच टाइप। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैच टाइप, कि मैच टाइप में आपसे 3 बेसिकली ऑप्शन दिखाएगा कि आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हो, लेस देन मैच करना चाहते हो, या ग्रेटर देन मैच करना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी टेक्स्ट को ढूंढ रहे हो तो 99% सिनेरियोज में आपका जो ये 0 एग्जैक्ट मैच काम आने वाला है। बाकी केसेस में आपको लेस देन और ग्रेटर देन वाले की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो के एंड तक आप पहुंचते पहुंचते आपको ये भी पता चल जाएगा कि लेस देन वाले ऑप्शन का यूज़ कब करना है और ग्रेटर देन वाले ऑप्शन का यूज़ कब करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्योंकि किसी टेक्स्ट को ढूंढ रहे थे इसलिए 0 हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये था थ्योरेटिकल पार्ट।
अब जल्दी से प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को देखते हैं, सारे पार्ट इसके कवर करते हैं। चलिए अपनी एक्सेल पे जंप करते हैं। दोस्तों हम अपने एक्सेल पर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि मैच फॉर्मूलाज के जितने भी टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये उसका टाइप 1 है, जहां पर हम लोग इसके रो नंबर को बेसिकली रो नंबर को फाइंड करना सीखेंगे। अब आपके मन में जब भी कोई फॉर्मूलाज आप सीखते हो तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में जो क्लिक करनी चाहिए वो ये कि इस फॉर्मूला को सीखने की क्या रेलिवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पर ये मेरे काम में आने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो। तो अब फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मूले को फिलहाल के लिए यहाँ से हटाए थे। अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ किया जाता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। देखिए फिलहाल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने लगाना है कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते टाइम माफ़ कीजिएगा, आप फॉर्मूला 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू, प्लस और माइनस। हम जो ट्रेडिशनल मेथड है इज इक्वल टू लगा के स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने टाइप करना है मैच, MATCH। उसके बाद आपने टैब की प्रेस करनी है, लुकअप वैल्यू आपसे पूछ रहा है आपको ढूंढना क्या है। मैंने बोला मुझे ट्रॉक्सेल ढूंढना है। इस ट्रॉक्सेल को फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर पे उसके पास आ चुके होंगे। नेक्स्ट पैरामीटर में आपसे पूछा जाएगा ये ट्रॉक्सेल आप किस जगह ढूंढना चाहते हो। तो मेरी टेबल यहाँ मैंने अपने पास ही रखी हुई है, उसके लेफ्ट साइड में ही रखी हुई है। आपकी किसी और एक्सेल में हो सकती है, किसी और शीट में हो सकती है, तो सिनेरियो सेम ही रहने वाले हैं। आप उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लोगे। तो मेरा क्योंकि डेटा B2 से स्टार्ट होकर के एंड तक जा रहा है, तो B2 से एंड तक की रेंज में इसमें सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई टेक्स्ट से रिलेटेड किसी चीज़ को ढूंढ रहे होगे तो मोस्ट सिनेरियोज में आपका या मैक्सिमम सिनेरियोज में आपका ये 0 ही काम में आने वाला है। इस बार भी हम 0 को ही काम में लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, विच मीन्स कि हम एग्जैक्टली उसी टेक्स्ट को ढूंढना चाह रहे हैं जिस टेक्स्ट को हमने एज अ रेफरेंस K3 में दिया हुआ है। ठीक है, एंटर मारेंगे, लेट्स सी क्या रिजल्ट निकल के आया। इसने बताया एक नंबर, क्या नंबर है, 349। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये 349 क्या आ गया। मैं आपको बताता हूँ ये 349 क्या है। आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, Ctrl F Ctrl V, और इसको करना है फाइंड। अब देखिए ये क्या है, हमारा ट्रॉक्सेल है। इसी टेक्स्ट को हम ढूंढ रहे थे, वहां पर आपको दिखाया था मैंने, ट्रॉक्सेल को हम लोगों ने ढूंढना है। अब अगर यहां से आप Ctrl Shift अप करोगे तो आपको कितना काउंट मिला, 349, जो कि हमारा यहां पर रिजल्ट इस मैच फंक्शन ने दिया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आपको मिलेगा क्योंकि उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आपको समझ में आया ये 349 क्या है। मतलब मैच हमें क्या निकाल के दे रहा है, जितना भी हम लोगों ने डेटा इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर किया हुआ है, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे, इसने निकाल के दिया कि वो पर्टिकुलर नाम, वो पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू कितने नंबर ऑफ रो में लिखी हुई है बेस डेटा में, मास्टर डेटा में। तो अभी तक आप समझ गए होंगे, बेसिकली ये आपका रॉ नंबर एज अ आउटपुट आपको निकाल के दे देगा। जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी नंबर को, जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, उसका रॉ नंबर आपको निकाल के दे देगा कि उसका रॉ नंबर क्या है। अब यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो अगेन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सेल रेफरेंसिंग फंडामेंटल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और इससे पहले वाली वीडियो को देखिए, क्योंकि आगे की सारी वीडियोस उसी पे बेस्ड होंगी और उसका कहीं ना कहीं यूज़ आपको मिलेगा ही।
तो देखिए, जितने भी नाम इस पर्टिकुलर रेंज में लिखे हुए थे उसके आगे इस फॉर्मूले ने आउटपुट दे दिया कि वो कितने नंबर ऑफ रोज पर आपके बेस डेटा, आपके मास्टर डेटा में लोकेटेड है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार समझ में ना आए तो उसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जंप करते हैं। ये बात थी जब हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का रो नंबर निकाल के देना हो। इसी तरह हमारे पास बात आती है कि जब हमें किसी का कॉलम नंबर निकाल के देना हो, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है ना, जरूरी नहीं है कि हमें रो नंबर ही निकाल के देने हैं, हमें हो सकता है कॉलम नंबर भी निकाल के देने हो। उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, इज इक्वल टू मैच हम लिखेंगे, फॉर्मूला का लुकअप वैल्यू हम लोग देंगे, और इस बार लुकअप एरे, आपको पता है हम लोगों ने ऐसे रेंज सिलेक्ट करी थी, इस बार सिंपली हम रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, कॉमा 0 करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। और अब देखिए ये जितने भी कॉलम नंबर थे, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक डेट जो है वो तीसरे कॉलम नंबर पे थी और इसने तीसरा कॉलम नंबर एज अ आउटपुट, एज अ रिजल्ट आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए इस फॉर्मूले के आखिरी पार्ट पे जंप करते हैं, जिसके आगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एग्जैक्ट मैच तो हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्ट मैच रो नंबर निकालने के लिए कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉलम नंबर कैसे कैसे हम लोग उसका निकाल सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप और होते हैं इसके, जहां पर आपको लेस देन और ग्रेटर देन का भी मैच वाली कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं उसका क्या यूज है और उसको कहाँ कहाँ पर हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के और अपने आज के फॉर्मूले के आखिरी टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम आपका अप्रॉक्सीमेट मैच कैसे यूज़ किया जाता है उस पर बात करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डमी डेटा मैंने लिया हुआ है, जिसके अंदर जितनी सेल हुई है और उसके अगेंस्ट कितना वो परसेंटेज होल्ड करता है, वो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करी हुई है। एक जस्ट डमी डेटा है, इसके अगेंस्ट में आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक सैंपल डेटा लिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले, अप्रॉक्सीमेट टाइप को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले के को यूज़ करने से पहले आपको अपना डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा। और इस चीज़ को मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ, इतना ज़ोर देकर, इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अपने डेटा को सॉर्ट किए बिना इस फॉर्मूले का यूज़ किया तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि आउटपुट ये आपको गलत देगा। इसलिए इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब आप अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज़ करो तो आपका डेटा ईदर सॉर्टेड होना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो छोटे से बड़े में ऑलरेडी शॉर्ट हो या बड़े से छोटे में ऑलरेडी शॉर्ट हो। अब वो छोटे से बड़ा किस केस में और बड़े से छोटा किस केस में यूज़ में आता है वो इसकी वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सॉर्ट करना है, फिलहाल के लिए इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू मैच, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू मुझे ये ढूंढनी है, लुकअप एरे मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब जहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं वो, कॉमा। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ इसके आसपास का अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी अभी क्या है ये लेस देन से ग्रेटर देन के ऑर्डर में सॉर्टेड है, इसलिए मैं लेस देन वाला ऑप्शन यानी 1 ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर मारूंगा। अब देखिए इसने क्या बताया, रो नंबर 5, यानी यहां से लेकर के 5वें रो नंबर पे हम रुकते हैं। तो
अब आप पूछोगे सर ये 22,000 वाला क्यों नहीं, 22 करोड़ वाला क्यों नहीं बताया? 22 करोड़ वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये हमेशा वो वैल्यू बताएगा जो इसके आसपास की होगी। 22 करोड़ तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। इसी तरीके से अब जो लास्ट टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए अपने डेटा को हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में सॉर्ट करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर आपका ये एरर देने लग गया ना, वो इसीलिए देने लग गया क्योंकि हमने डेटा सॉर्ट करने का ऑर्डर चेंज कर दिया है। इस बार हम -1 टाइप करेंगे विच इज स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन, ठीक है। और हमें हमारा डेटा भी ग्रेटर से लेस की फॉर्म में है, इसलिए ये ग्रेटर देन वाला हमारा यूज में आएगा। और इस बार इसने रो नंबर 10 आउटपुट दिया है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर के 10th रो पर आपका जो आउटपुट है वो होल्ड करता है, जो कि इस केस में ये है। तो 21 करोड़ 22 करोड़ के आसपास है और 20 करोड़ तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इसने आउटपुट 10th रो नंबर दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।